हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी लैंग्वेज क्लास। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के पाठ 3 संधि का अध्ययन कराऊंगी। इसके अंतर्गत हम जानेंगे संधि क्या है। बच्चों, संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। तो आइए जान लेते हैं संधि क्या है। संधि क्या है? बच्चों, संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। जब दो शब्द निकट आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि से मिलकर एक नई ध्वनि उत्पन्न करती है। इसे ही संधि कहते हैं। अर्थात बच्चों, हम कह सकते हैं कि संधि की परिभाषा संधि में दो समीपवर्ती वर्णों ध्वनियों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। बच्चों, यहाँ पर य में अ स्वर है और उ स्वर है। दो स्वरों का जब मेल हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया? अ हो गया, सूर्योदय। यथा धन अर्थ यथार्थ। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आइए स्वर संधि के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, स्वर संधि। यहाँ पर और संधि का मतलब क्या होता है? मेल। स्वर का मतलब होता है जो हमारे हिंदी में अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, अंग, अंग और अह नहीं होंगे, ये विसर्ग में आते हैं। औ तक ये हमारे स्वर हैं। जहाँ पर स्वर संधि में क्या होता है? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जहाँ पर दो स्वरों का एक साथ मिलकर और उसमें विकार आता है, परिवर्तन आता है, वहाँ पर स्वर संधि होती है। उदाहरण, दीप धन आवली, दीपावली। यहाँ पर दीप, प में अ स्वर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर आ स्वर है, तो अ और आ जुड़कर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, तो दीपावली। विद्या धन आलय, विद्या य में आ है और आलय में आ है। आ और आ जुड़कर आ ही होगा बच्चों, तो विद्यालय। हिम धन आलय, हिम म में अ जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूर्ण नहीं होता, और यहाँ पर जब अगर व्यंजन है पूर्ण तो इसमें अ स्वर जुड़ा हुआ है पहले से, अ और धन बड़ा आ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, तो ये हो गया हिमालय। स्वर संधि में स्वरों को इस प्रकार मिलाया जाता है। देखिए, जैसे अ धन आ बराबर आ धन आ बराबर आ। ई छोटी धन छोटी बराबर बड़ी, छोटी धन बड़ी बराबर बड़ी। अ धन उ बराबर ओ, ई धन अ बराबर य, आ धन ए बराबर ए धन अ बराबर आय, उ धन उ बराबर बड़ा उ, आ धन ई बराबर ए, अ धन री बराबर अर, आ धन री बराबर अर, आदि। बच्चों, किसी भी कार्य को करने से पहले कुछ नियम बनाए जाते हैं, वैसे ही इन संधियों को एक साथ जोड़ने के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। अब हम जान लेते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। बच्चों, अब जान लेते हैं दीर्घ संधि। जैसा कि आप दीर्घ का मतलब पहले से ही जानते हैं, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, संधि मतलब होता है जोड़ना। जहाँ पर दो छोटे स्वर जुड़ के क्या हो जाए?
बड़े स्वर में परिवर्तित हो जाए वही तो दीर्घ संधि होगी। देखिए अब पढ़ते हैं। दीर्घ संधि में ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर अ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। जैसे भाव धन अर्थ, भाव व में भी अ है और यहाँ पर अ, तो ये दो छोटे अ मिलकर क्या हो गया, बड़ा। तो यहाँ पर क्योंकि भा से कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई स्वर नहीं है, भा ऐसे कैसे ही लिख दिया जाएगा। इसमें व में हमने अ को जोड़ा है, तो यहाँ पर दोनों इसका व का और इसका व दोनों मिलकर क्या हो गए, वाह हो गए। और र और थ ऐसे कैसे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भावार्थ। विद्या धन आलय, विद्या य में बड़ा आ है, आलय आ में बड़ा आ है, दोनों बड़े आ मिलके क्या हो गए, बड़ा आ बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, विद्यालय। कवि धन इंद्र, कवि में छोटी प्लस इंद्र में छोटी, दोनों छोटी ई मिलके क्या हो जाएंगी, बड़ी ई हो जाएंगी क्योंकि दीर्घ संधि है। छोटा बड़ा मिलके भी बड़ा होगा, बड़ा बड़ा मिलके भी बड़ा ही होगा। याद रखिए, छोटा स्वर और बड़ा स्वर मिलके भी बड़ा स्वर ही बनेगा और बड़े बड़े दो स्वर मिलेंगे तो भी बड़ा स्वर ही बनेगा। तो ई बड़ी क्या हो जाएगा, कविंद्र। रजनी धन ईश, अब यहाँ पर बड़ी ई धन बड़ी, दो बड़ी ई मिलके बड़ी ई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रजनीश। भानु धन उदय, भानु में छोटा ऊ लगा है, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भानुदय। वधु धन उत्सव, वधु में ध में बड़ा ऊ, उत्सव में छोटा ऊ, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, वधुत्सव। बच्चों, संधियों को जोड़ने के ये जो भी नियम दिए गए हैं वो आपको याद करने होंगे, तभी आप ठीक प्रकार से संधियों को जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं और पहचान सकते हैं कि ये कौन सी संधि है। तो इसे ध्यानपूर्वक देखें और याद करें। धन्यवाद।